हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। और आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि जो लोगों की भी लाइफ में आप लोग दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंस से परेशान है कि हाँ, दूसरे लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ आपके आसपास कुछ ऐसे नार्सिस्टिक पर्सनालिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए या फिर अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि वो हमेशा सही होते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने आप पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। उन्हें ऐसा लगता है सिर्फ वही इंटेलिजेंट पीपल है, बाकी सब लोग डम्ब है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे आपके खिलाफ ऐसे लोग खड़े हैं जो मैं देख पा रही हूँ, जो हमेशा आप पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चाहे जो भी काम आप करते हैं, या तो फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप लिटरली कुछ स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, टैरो रीडिंग हो सकता है, हीलिंग हो सकती है, या फिर किसी भी तरीके का कोई स्पिरिचुअल पावर्स आपके पास है, कोई सिद्धियां हो सकती हैं। ठीक है, तो जो भी मैजिकल पावर्स जो आपको स्पिरिचुअलिटी वाली स्किल्स अगर आपके अंदर है, कुछ ऐसी पावर्स आपके पास है, तो लोग उसे क्वेश्चन करते हैं। और अगर आप किसी दूसरे टैलेंट को फॉलो कर रहे हैं जो कि आपकी खुद की अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी खुद की स्किल्स पर अगर आप काम कर रहे हो, तो वहां पर आपको क्वेश्चन किया जाता है। ये कुछ ऐसी अपोजिट एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो हमेशा यू नो ये लोग प्लेयर्स हैं, लूजर्स हैं। कहीं ना कहीं इन्हें खुद नहीं पता कि स्पिरिचुअल पावर्स कैसे काम करती है, प्रिडिक्शंस कैसे काम करते हैं, चैनलिंग कैसे वर्क करती है, इन्हें नहीं पता। तो जब इन्हें नहीं पता, इन्हें वो काम करना नहीं आता है, तो इन्हें आउट ऑफ द ईगो, इनके अंदर जो ईगो है ना, जो एक अहंकार इनके अंदर जो भरा हुआ है ना, उसकी वजह से इन्हें लगता है कि आप गलत रास्ते पर हो, या फिर आपको कुछ नहीं आता, आप सिर्फ फेक बनते हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। जो लोग अपने आप को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में ला करके ऐसी बातें बोलते हैं, या फिर जो भी टैलेंट आप फॉलो करते हो तो उसमें आपको टोका जाता है कि तुम्हें सही से नहीं आता है, या तुम और अच्छा कर सकते थे, तुमने अच्छा नहीं किया, यू नो अभी तुम बिगिनर हो, ये सारी चीजें। कोई आपको मतलब यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ ना, वो ये है कि कोई आपको एज ए बिगिनर माइंड मानता है, जबकि आप कहीं ज्यादा रूटेड हो उस चीज में। आपकी जड़ें मजबूत है, आपका जो बेसिक है वो बहुत क्लियर है यहाँ पर। आप क्योंकि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से, या कुछ ऐसी स्किल्स पर आपने काम किया है, कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से आपने उस चीज पे आपने अपनी पकड़ कर ली है, और आपको बिगिनर माइंडसेट प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में कोई आपको चैलेंज करने की कोशिश भी करे, बट यहाँ पर जो एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ वो ये है कि ये लोग सिर्फ प्लेयर्स हैं। ये लोग दूसरों की जिंदगी से खेल के इनको एंटरटेनमेंट मिलता है। ठीक है, और अगर खास तौर पे अगर ये कोई ग्रुप है जो आपके खिलाफ है, और हमेशा आपकी लाइफ में डिस्टर्ब करने की कोशिश करना, अ, आपकी लाइफ में हमेशा इंटरफेयर करना, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये इस टाइप के लोग हैं जो कि आपको मतलब डम समझते हैं। आपको इंटेलिजेंट तो बहुत दूर की बात है, आपको पागल समझते हैं, डम समझते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो डिवाइन ने आपके लिए चैनलाइज करवाया है मुझे, वो ये है कि कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, ठीक है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उससे भी कभी ना कभी कोई मिस्टेक जरूर होती है। चाहे वो खुद अपने आप को चाहे कितना भी ओवर स्मार्ट समझता हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट अपने आप को समझता हो, ठीक है, चाहे कितना भी अव्वल लेवल का प्लेयर हो, लेकिन कभी ना कोई मिस्टेक उनसे भी जरूर होती है। तो आपको बोला जा रहा है, चाहे वो आपको डम समझे, चाहे वो आपको कुछ भी समझे, फेक समझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस जिस तरीके से अभी तक अपना पार्ट प्ले करते आए हैं, आपको वैसे ही प्ले करना है, वैसे ही अपनी चीज़ों को लेके फोकस्ड रहना है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप अपने टैलेंट्स को लेकर के, अपनी स्किल्स को लेकर के बहुत सीरियस हैं। और जिन लोगों को आपकी सीरियसनेस के बारे में नहीं जानना, जो इग्नोर करना चाहते हैं, उन्हें इग्नोर करने दीजिए। क्योंकि देखिए, जब वो कछुए की और जो खरगोश की जो रेस थी ना, उसमें कछुआ क्यों जीता? क्योंकि खरगोश को ये लगा कि वो बहुत ओवर स्मार्ट है, वो तो कैसे भी करके जीत ही जाएगा, प्लेयर प्लेयर वाली एनर्जी। और उस इस ओवर स्मार्टनेस के चलते वो सो गया था। लेकिन कछुए ने क्या किया, वो अपनी चाल चलता रहा। उसने
मतलब यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको रुकना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है। जो भी लोग हमेशा ईगो में आकर के चलते हैं ना, वो हमेशा हारते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि इन ओवर स्मार्ट लोगों से, इन प्लेयर्स से एक ना एक गलती जरूर होने वाली है। सिर्फ ओवर स्मार्टनेस के चलते ये गलती करेंगे, इनसे गलती होगी और उसके बाद ये एक्सपोज होंगे। क्योंकि अभी तक ये एक्सपोज इसीलिए नहीं हुए क्योंकि इन्हें ऐसा अभी तक ये चल रहे थे आपके साथ साथ, ठीक है, आपसे कंपटीशन करने के चक्कर में या होड़ करने के चक्कर में या आपको गलत प्रूफ करने के चक्कर में। लेकिन एक गलती इनसे जरूर होगी जहां पर ये फंस जाएंगे और फिर उन्हें वहां पर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो एक प्लेयर से जरूर होती ही होती है, ये चीज आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी आपके लिए यहाँ पर और क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज गाइड कीजिए आज के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डिक्रीज एंड ग्रेट अचीवमेंट या वाह, ये तो वही बात हो गई जो कछुए की और खरगोश की जो लड़ाई में जीतता तो कछुआ है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में तो बहुत बड़ी सक्सेस यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो यही है कि आप बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, ग्रेट सक्सेस आपके हाथ लगने वाली है जिसे आप बहुत जल्द सेलिब्रेट करोगे और फालतू लोगों को अपनी लाइफ से आप बाहर निकालने वाले हो, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, अच्छे से कार्ड्स को शफल कर रही हूँ मैं। देखिए, कोई आपकी लाइफ में रुकावट भी लाना चाहता है, क्योंकि देखिए मेरे को कार्ड की एनर्जी से भी पता चलता है। और दूसरी बात, जब मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी ना, तभी मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया है, तीसरी बार में ये वीडियो अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से इंट्यूशन काम करती है, इसी तरीके से चैनलिंग काम करती है। ठीक है, तो मैं खुद भी यही मानती हूँ कि जो भी मैसेज आपके पास आना होता है वो डिवाइन पहुंचाते हैं। ठीक है, तो चाहे कोई कितना भी क्वेश्चन या विक्टिम मेंटालिटी, ये लोग ना, जब इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता है ना, जब ये लोग फंस जाते हैं, तो इन्हें लगता है कि कुछ, चलो कुछ नहीं, रोना रो लेते हैं। ठीक है, विक्टिम बन जाते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया है। हो सकता है आपके पास आए और आपसे शेयर करने की कोशिश करे कि हमसे गलती हुई है, माफी मांगे, या फिर आपके सामने ये प्रूफ करने की कोशिश करे कि आप जो हैं, आपने इनकी लाइफ में इंटरफेयर किया है। ये सारी चीजें हो सकती है, या हिडन मोटिवेशन। बट आपको बोला जा रहा है आपको कॉन्टिन्यूसली वही चीज को फॉलो करना है जो आप अभी तक करते आए हैं। जिस तरीके से अभी तक आपने अपना सफर तय किया है, आगे भी आपको उसी तरीके से, क्योंकि आपके लिए कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें आगे जाकर के आपकी मैनिफेस्ट होने वाली है। और इनसे एक भूल, एक गलती तो इनसे जरूर होगी। ठीक है, ये जो भी पर्सन है ना, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, ये लोग सारे के सारे विक्टिम मेंटालिटी के हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी पहचान है कि इन्हें लोगों की अटेंशन लेने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इन्हें बहुत अच्छा लगता है जब इन लोग इनसे पूछते हैं कि अरे तुम कैसे हो, अरे तुम तो बड़े अपसेट लग रहे हो, बहुत ज़्यादा। ये मतलब यही दिखाना चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत टफ है, हम बहुत स्ट्रांग हैं। यू नो विक्टिम मेंटालिटी के लोग हैं ये, या स्टक एनर्जी, यही चीज मैं बोलना चाह रही थी। कोई आपकी लाइफ में आते हुए जो ये रेनबो लाइट है, इसे स्टक करना चाहता है, इसे डिले करना चाहता है। ये देखिए, आपके लिए जो ये न्यू बिगिनिंग आ रही है ना, ये जो हाउस की एनर्जी आप देख रहे हो, ये जो बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, ये जो एक न्यू एरा, एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में जो स्टार्ट हो रही है, और आपको इंटेंशनली, आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये खुशियां आपकी जिंदगी में आ रही हैं, आज नहीं तो कल डिवाइन टाइमिंग पर आ रही हैं। लेकिन इस चलती हुई जर्नी में आपको कोई बीच में ही रोक देना चाहता है। इसीलिए आपके लिए ये चैनल मैसेज आया है कि आपको रुकना नहीं है। क्योंकि कछुआ क्यों जीता था? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी थी, वो एक पल भी नहीं रुका। ठीक है, बस आपको रुकना नहीं है, क्योंकि इनसे गलती जरूर होगी। ओके, या प्रोफेशनल असिस्टेंस, तो यहाँ पर जो भी
गाइडेंस आपको मिल रही है उसे गौर से सुनना है आपको, ठीक है, क्योंकि जो भी गाइडेंस आपके लिए आ रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ओके, ये एक तरीके से प्रोफेशनल असिस्टेंस के बराबर है, ठीक है, जो भी, या फिर आने वाले समय में आपको कुछ, जिस भी स्किल पर आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल गाइडेंस मिल सकती है, या मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। या ये देखिए न्यू बिगिनिंग, यही चीज मैं बोली थी, आप एक नए रास्ते में एंटर कर रहे हो, एक न्यू एडवेंचरस जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, और आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस बच्चे के चेहरे पे जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, और जो लाइट ये अपने साथ लेकर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मुझे नजर आ रहा है कि आप एक गोल्डन चाइल्ड है, ठीक है, आप एक चोजन वन हो सकते हैं। और ये जो हिडन मोटिवेशन आपको दिया जा रहा है, जो बार बार आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप इसी तरीके से चलते रहिए, कीप मूविंग, आपको रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। और ऐसे मैसेजेस आपको डेली मिल रहे हैं मेरे हिसाब से। तो यही चीज इसीलिए आ रही है क्योंकि आपकी एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आपकी इंटेंशंस सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की होनी चाहिए, रुकने की नहीं, ठीक है। तो अपनी इंटेंशंस को थोड़ा क्लियर रखना कि कितना कुछ भी हो जाए लाइफ में, आपको रुकना नहीं है, थकना तो बिल्कुल नहीं है। ओके, यहाँ बॉटम की एनर्जी है वास्ट यूनिवर्स, तो यहाँ पर खुद परमपिता परमेश्वर की स्पिरिट आ चुकी है, ठीक है। नंबर 1 का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये डायरेक्ट हायर पावर की, ब्रह्मांड की शक्ति है, यूनिवर्स की शक्ति है, या गॉड कहिए, डिवाइन कहिए, जो भी कहिए, ये उनकी खुद की शक्ति है, ठीक है। तो वो आपको बताना चाहती है कि वो हर पल आपसे कनेक्टेड है, एक पल भी आपसे ऐसा नहीं है कि वो कनेक्टेड नहीं है, तो हमेशा आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, ये चीज यहाँ पर आ रही है। और ये जो लोग आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट आते हुए देखने वाले हैं। मैं अभी भी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में जैसे ही ये लोग आपकी लाइफ से जाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इन्हें अपनी लाइफ से कैसे निकाले। मैं आपको इनको निकालने को नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ एनर्जी वाइज इनसे डिस्कनेक्ट होने का कह रही हूँ। जितना जल्दी आप एनर्जी वाइज इनसे डिस्कनेक्ट होंगे, इनके बारे में सोचना बंद कर दो, इनके बारे में इन्हें देखना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, कुछ भी करके, मतलब एनर्जी वाइज इनसे कोड कटिंग करना है, ठीक है। जितना जल्दी आप इनसे इमोशनली डिटैच हो जाओगे, इमोशनली डिटैच होने का मतलब होता है ना किसी से नफरत, ना किसी से प्रेम, ना किसी से कोई भी तरह की भावना, कोई भी तरह का कनेक्शन नहीं। ऐसा समझ लीजिए हमारी जिंदगी में ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं, उसके बारे में भूल जाना, चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे आपके हेटर्स हो, चाहे कुछ कोई भी हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको लगातार मोटिवेट किया जा रहा है कि इनको अपनी लाइफ से डिक्रीज करिए, ताकि आपकी लाइफ में न्यू साइकिल स्टार्ट हो। एंड जो ग्रेट अचीवमेंट को ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में आप खुद प्रोफेशनल असिस्टेंस की एनर्जी में आ रहे हो, या फिर आप किसी को प्रोफेशनली असिस्टेंट करोगे। ये भी एनर्जी काफी लोगों के लिए है, क्योंकि आप के पास जो विजडम है ना, मैंने बोला था ना आपको चैनल मैसेज में कि आपकी जो नॉलेज है वो कोई क्वेश्चन करना चाहता है, जबकि आपकी जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से है, आपकी रूट, आपकी जड़ें मजबूत है। तो मे बी इसे कोई चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके हाथ में क्या आ रहा है, ग्रेट अचीवमेंट। तो ये विक्टिम मेंटालिटी के लोग ऐसे ही सर पकड़े रह जाएंगे, आपको नहीं रोक पाएंगे, ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। ओके, पैरों से देखती हूँ मैं आपके लिए और क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। वाओ, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपका हार्ड वर्क कभी खाली नहीं जाता है, आपको अभी भी यही बोला जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली आपको ऐसे ही काम करना है, चाहे आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, चाहे नहीं मिल रहे हैं, कंसिस्टेंसी, बार बार यही मैसेज मिल रहा है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है जिस तरीके से आप अभी तक चलते आए हो। और आपको पता था आपको रिजल्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपने हार्ड वर्क किया, तो उसी यू नो उसी इंटेंशन के साथ आपको अभी भी वैसे ही चलना है जैसे आपने अभी तक का सफर तय किया है, क्योंकि आपको ऐसा देखने में लग रहा है कि आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले जितनी आपने मेहनत की है, लेकिन वो देना परमेश्वर के हाथ में है, सही समय आने पर वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए,
यहाँ पर किसी की आंखों की पट्टी निकलने वाली है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ एक्सपोजर की भी एनर्जी है, कुछ चीज़ें एक्सपोज होंगी, कुछ चीज़ें दिखाई देने लगेंगी जो ब्लाइंड फोल्डेड थी, जिनका अगर कोई मास्क कैरी किए हुए था तो उनकी असलियत बाहर आने वाली है। एंड अगर ऐसा नहीं भी है, अगर आपको किसी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी नहीं थी तो बहुत चीज़ों को लेकर के आप खुद को आपको क्लैरिटी मिलेगी, ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और या फिर यहाँ पर ये जो डिक्रीज की एनर्जी है इसे उसे भी दिखाता है कि आप कुछ लोगों को कंप्लीटली अपनी लाइफ से ब्लॉक करने वाले हो। ये ब्लॉक की भी एनर्जी है एक तरीके से देखा जाए तो, या फिर आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, जो आपने इनको ब्लॉक किया है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारा लक एंटर हुआ है। मे बी आपने खुद ऐसा नोट किया होगा या ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि जब से आपने इनसे कनेक्शन कट किया है, कोड कटिंग किया है, उसके बाद से आपका समय परिवर्तित होना शुरू हुआ है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको महसूस तो हुआ है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो डेफिनेटली इसी वजह से, क्योंकि उनकी इंटेंशंस आपके लिए कभी भी ठीक नहीं थी, तो उनका आपसे दूर जाना जरूर था। या दी चैरियट, आपकी जीत होने वाली है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ यू आर द अल्टीमेट विनर, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको चीज़ें अपने फेवर में नजर आए ना आए, आपको बोला जा रहा है इसी तरीके से कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी है जब जब तक कि आपको विक्ट्री नहीं मिल जाती। जब तक आपको विक्ट्री नहीं मिल जाती है, आपको यही कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है जिस तरीके से आप अभी तक करते आए हो। यही चीज, क्योंकि एक गलती प्लेयर से जरूर होती है, एक गलती जरूर होती है, ठीक है। यादी स्टार, वाओ, ये बहुत बहुत खतरनाक यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आ गए आपके लिए। देखिए, ये आपके जस्टिस का पार्ट है जो भी अभी आपकी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि आप एक चोजन वन है, आप चुने हुए बच्चे हैं, या फिर आपको इस विक्ट्री के लिए चुन लिया गया है। इस विक्ट्री के लिए आपको चुन लिया गया है। आप जिस भी टेस्ट में आप अभी थे या जिस भी परीक्षा में थे उसमें आप पास हो चुके हो। यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आ रहा है, इसलिए अब आपके साथ फेयर किया जाएगा, आपके साथ जस्टिस की जाएगी, और आपको बहुत सारे बहुत सारे विश फुलफिलमेंट भी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। इन लोगों का आपकी लाइफ से जाना और बहुत सारी नई चीजें आपकी लाइफ में एंटर करना, ये इस सफर का हिस्सा है, ये आपके जस्टिस का पार्ट है। ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है, आपकी विक्ट्री का पार्ट है, आपकी जस्टिस का पार्ट है। ये जस्टिस कार्ड आने के बाद ना मुझे नहीं लगता इस रीडिंग में अब कुछ बचा है कहने को, लेकिन फिर भी मैं कार्ड्स देखूंगी आपके लिए, क्योंकि यही चीज है कि जब आप जीत जाते हो, जब आपकी जस्टिस हो जाती है, तो लाइफ में और क्या चाहिए, है ना। तो आपको ज्यादा इन लोगों को लेके सोचना नहीं है, अपने आप की कोड कटिंग जितना जल्दी हो सके इन लोगों से कर लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग एंड न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। यू आर द चोजन वन गाइस, कम ऑन, क्लेम कीजिए ये चीजें। ये जो न्यू एरा आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, ये जो जस्टिस आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है, ये आपकी विक्ट्री का पार्ट है। यू आर विक्टोरियस, ओके, विक्टोरियस। तो ये सारी चीजें आपको क्लेम करनी है, आपको इन चीजों को नॉर्मली नहीं लेना है, अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना है। इस इतनी अलग जर्नी पर आप आ चुके हो, इतना सफर आपने तय किया, इतना करीब आकर के आपको गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड यहाँ पर है हेरोफेंट, तो बहुत लोगों के रियूनियन होने के चांसेस हैं, मैरिज होने के चांसेस हैं। एंड अगेन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप खुद एक प्रोफेशनली असिस्टेंस करने वाले हो लोगों को, आप एक ऐसी अथॉरिटी पे जाने वाले हो, एक बॉस फिगर में आप एंटर कर सकते हो, जहां पर आप लोगों को प्रोफेशनली कंसल्ट करोगे, यू नो लोगों को सही रास्ता दिखाओगे। मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो आप लोग, ठीक है। सब तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। एंड ये सारी चीजें इसलिए हो पा रही है क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर किया जब आप बहुत ही ज्यादा कष्ट में थे, जब आप सबसे ज्यादा अकेले थे, जब आपको बिल्कुल अकेला कर दिया गया था, जब आपको पता चल गया था कि कोई आपका नहीं है, सिर्फ गॉड है जो आपका साथ देंगे। जब आपने पूरी तरीके से कंप्लीटली अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में चले गए, चाहे आप कितने भी दुखी थे, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग आ रही है, क्योंकि डिवाइन ने आपकी तरफ देखा है, आपको चुना है। मैंने बोला ना, आपको एक जिस भी परीक्षा में आप थे उस परीक्षा में आप पास हो चुके हो, और आपको इस विक्ट्री के लिए चुन लिया गया, क्योंकि आपकी श्रद्धा जो है, आपका जो भाव है, वो बहुत प्योर है। आप प्योर हार्टेड पर्सन है, आपकी सोल बहुत प्योर है, और आप
बस जो आप जैसे भी हैं, आप डिवाइन को बहुत पसंद है, इतना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। डिवाइन आपसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि आप बहुत सच्चे हो, आपको पॉलिटिक्स नहीं आती है, मासूम हो आप बहुत। ये चीज़ है, देखिए ईश्वर सबसे ज़्यादा प्रेम किस बच्चे से करते हैं? जो मासूम होता है, जिसका दिल बहुत बहुत सेंसिटिव होता है। खास तौर पे जो चोजन वंस होते हैं, जो एम्पाथ्स होते हैं, ये बहुत सेंसिटिव एनर्जी के साथ आते हैं और हमेशा दूसरों के लिए करना जानते हैं, दूसरों के साथ शेयर करना जानते हैं। रॉयल एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, तो उनके साथ डिवाइन ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। इसलिए यहाँ पर वास्ट यूनिवर्स की भी एनर्जी थी, क्योंकि वो आपसे हर पल कनेक्टेड है। देखिए जो इंसान पवित्र होगा, डिवाइन उन्हीं से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद पवित्र है। ठीक है, तो पवित्र आत्मा उन्हीं से कनेक्ट कर पाती है जिसके अंदर वो होली स्पिरिट हो। तो यहाँ पर जो भी आप कर रहे हो, आपको बस वैसे ही करते जाना है, चाहे वो रास्ता मुश्किल भी क्यों ना हो, क्योंकि अक्सर सच्चाई के रास्ते में बहुत कांटे आते हैं। ठीक है, और जो लोग झूठ का साथ देते हैं, वो हमेशा शॉर्टकट्स के चक्कर में रहते हैं, इजी रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप, मुझे दिख रहा है यहाँ पर अडिग हो, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो। जैसी एनर्जी में हो, उसी पावर में आपको ऐसे ही रहना है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसका कोई मुकाबला नहीं है गाइस। आप जिस भी स्ट्रेंथ पावर को कैरी करते हो, वो हर किसी में नहीं होती है। तो आपकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसे ऐसे ही बना के रखना है। ओके, अपनी पावर को अपने हाथों में रखो। क्लेम योर स्ट्रेंथ, क्लेम योर पावर। ओके, मैं यहाँ पर आपके लिए एडवाइस भी लेना चाहती हूँ। डिवाइन की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। वाओ, कितना खूबसूरत कार्ड आपके लिए अपने आप गिर गया। एक कार्ड तो मैंने ले लिया। ब्यूटीफुल। वाओ, एक सेकंड गाइस, मैं अब क्या कहूँ आपसे। जैसे ही आप अपनी क्रिएटिविटी को पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप शेयर करोगे, एक्सप्रेस करोगे, मे बी मैं यहाँ पर ये महसूस कर पा रही हूँ कि अभी तक लोगों ने आपको पूरी तरीके से जाना ही नहीं है। नंबर 20 बहुत स्पेसिफिक है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी जस्टिस एंड जजमेंट का काम हो रहा है। एंड नंबर 6 भी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर 7 भी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये डेक लेने वाली ही नहीं थी, मैं कोई और डेक लेने वाली थी, बट आपके लिए अपने आप ही मैसेज गिरी, तीनों कार्ड अपने आप ही गिर गए नीचे जब मैं दूसरी डेक निकाल रही थी। तो यहाँ पर मे बी ये कार्ड्स आपके लिए आने थे, एंड आप खुद देख सकते हो इसमें कि आप बहुत कुछ आगे जाकर के एक्सप्लोर करने वाले हो। आप जिस भी न्यू जर्नी में अभी एंटर कर रहे हो, क्योंकि आप एक स्टार चाइल्ड हो, आप एक लाइट वर्कर हो, डेफिनेटली आप आने वाले समय में बहुत कुछ लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस लेने वाले हो, कुछ न्यू एक्सप्लोर करने वाले हो आप अपनी लाइफ में। या फिर जिन्होंने भी आपकी स्पिरिचुअल पावर को क्वेश्चन किया है, या आपके पास जो भी टैलेंट्स है उनको किसी ने क्वेश्चन किया है, तो वो आने वाले समय में आपको कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें एक्सप्लोर करते हुए देखेंगे, कुछ क्रिएट करते हुए देखेंगे। एंड विक्ट्री, डेफिनेटली इस एनर्जी को तो आपको बिल्कुल क्लेम करना है, क्योंकि आप अल्टीमेट विनर है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर इस एनर्जी को आपको क्लेम जरूर करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी शेयरिंग की एनर्जी में हो, किंग एंड क्वीन की एनर्जी में हो। मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत ही रॉयल एनर्जी आपकी है, बहुत रॉयल एनर्जी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये देखिए, जिस तरीके से इसके पास फ्रूट्स हैं, इनके देवी के पास, और वैसे ही फ्रूट्स आपके पास हैं। मतलब आपके पास जो स्पिरिचुअल पावर है, जो भी लोग इन पे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि आपकी जड़ें बहुत मजबूत है। जो भी आप टैलेंट्स कैरी कर रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल पावर्स आप कैरी कर रहे हो, वो बिल्कुल सीरियसली आप फॉलो कर रहे हो, या सचमुच आपके पास वो पावर्स हैं। मे भी किसी और को यकीन हो ना हो, ईश्वर को आप पे पूरा विश्वास है। तो इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ रहिए, क्योंकि आप विक्ट्री के बहुत 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 करीब है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी लोग आपके एनिमीज हैं, माँ उनको आपकी लाइफ से हटा रही हैं। ये देखिए, इनको कुचला जा रहा है और आपको जिताया जा रहा है। तो मे बी माँ उनको डिस्ट्रॉय करने वाली है, आपके एनिमीज को। मैं देख पा रही हूँ बहुत क्रोध में है, आप खुद एक्सप्रेशन देख सकते हो कि मेरे बच्चे के साथ छेड़छाड़ नहीं। मे बी उनको वार्निंग दी जा रही है, वो इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एनर्जी किसी के लिए निकल कर आ रही है, एंड आप बहुत रॉयल एनर्जी में हो गाइस, बहुत रॉयल एनर्जी में आप हो। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको स्वयं डिवाइन यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हर नकारात्मक शक्ति से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। एंड विद द एक्सप्लोर, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो भी आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, उसमें आप बहुत सारा एंजॉय करने वाले हो।
बहुत ही एडवेंचरस आपका ये पाथ रहने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत ज़्यादा बहुत चैलेंजेस बहुत ज़्यादा देखे हैं, बहुत अटैक्स बहुत किए गए हैं आपके ऊपर, बहुत इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश, और आप थक चुके थे एक तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट जर्नी आपकी होगी, जो ये न्यू चैप्टर जो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, वो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का है। आप नए नए एक्सपीरियंसेस लाइफ में लोगे, न्यू लर्निंग्स होगी आपकी, जो बहुत एक्साइटमेंट देगी आपको। ठीक है, बहुत एंटरटेनिंग होगा आपके लिए ये, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कितना पॉजिटिव कार्ड है। यूनिवर्स आपको कितने मैसेजेस दे रही है यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करने वाले हो नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ। जैसा कि मैं इतने टाइम से नोटिस कर रही हूँ ना आपकी रीडिंग में, आप भक्ति में लीन रहने वाले हो, स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हो, बहुत सारी चीज़ों को लेके और ज़्यादा अवेयरनेस आपके अंदर आने वाली है। कुल मिला के आपकी सोल और ज़्यादा मैच्योर हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, चाहे जिस भी स्पीड में आप हो, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर या कंफर्मेशन, मुझे बार बार वर्ब्स आते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि ये चैनलिंग आपके लिए ही थी। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।